हमारे देश में शिक्षा के लिए इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा की मांग बच्चों ने कर दिया है। जो पेपर लीक हुआ था उसके विषय में, लेकिन प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक अधिकार बच्चों मांग रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। कहाँ, किस संविधान में ये लिखा है कि अपना हक मांगने के लिए बच्चे के ऊपर लाठियां बरसाएं? बहुजनों के बच्चे इंटरव्यू में पीछे कर दिए जाते हैं। आप जानिए, जिस धर्म के नाम पर डूबे हुए पाखंडी को यदि दिखाई नहीं देता तो गंधारी वाली पट्टी आँख में बांधकर घूमें, ताकि हम भी पहचान जाएं कि असली देश के दुश्मन यही जो खुली आँखों से इस फ़र्क को नहीं पहचान पा रहे और ना ही इनके पीछे की गहरी साजिश को पहचान रहे हैं। ओबीसी समाज के पाखंडी हो चुके लोगों की नस्ल और फसल दोनों बर्बाद करने की सोच है। या देश डोनेशन के से बर्बाद हो रहा है। जो लोग डोनेशन देखकर सीट खरीद रहे हैं, ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चे जो परीक्षा में टॉप करते हैं, उन्हें मनुवादी व्यवस्था के द्वारा जो इंटरव्यू नामक द्रोणाचार्य जहां बैठाए गए हैं, जो पहले अंगूठा काटते थे, आज हमारे समाज के बच्चों का बाजू काट रहे हैं। इंटरव्यू में कम नंबर देकर जो बच्चा परीक्षा में टॉप किया, ओबीसी, एसटी, एससी का इंटरव्यू में पीछे कैसे रह गया? जिस दिन यह सवाल करना सीख जाएगा, या ढोंगी पाखंडी पढ़ा लिखा धर्मवाद में बहाकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, धर्म नाम का आतंकवाद में डूब चुका, यह समाज उस दिन धार्मिक पाखंड को बढ़ावा देने वाले जातवादी धार्मिक पाखंडवाद, समतावाद, मनुवाद, पूंजीवाद को कहीं जगह नहीं मिलेगी। साथियों, आज जो हमारे देश में हो रहा है मांग, धर्मेंद्र प्रधान को अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनको बर्खास्त कर दिया चाहिए, लेकिन सरकार उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? इसके वजह क्या है? आप गौर से सुनिए और समझिए कि हमारे देश में जब संविधान नहीं लागू था तब ऐसे हमारे लोगों के ऊपर हो रहा था, लेकिन संविधान लागू है फिर भी हम लोग के बच्चे जो हक मांग रहे हैं, हक नहीं मिल रहा है। साथियों, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए, क्योंकि जनता से ही हमारे बच्चे से वोट लेकर चले जाते हैं कि हम आएंगे, या करेंगे, वह करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जब लाठियां खा रहे हैं, अपनी हक अधिकार को मांग रहे हैं। पेपर लीक हो गया है, क्यों हो गया है? पेपर लीक हो जाता है, अपने सगे संबंधी को वो बता देते हैं, और जो अनपढ़ गवार है वो पास हो जाता है लिखकर। जब पेपर लीक हो जाता है, उसी के माध्यम से हमारे बच्चे जब प्रदर्शन किए कि ये सही होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, उसी पर विवाद चल रहा था जंतर मंतर पर। लेकिन सरकार एक आदमी को बचाने के लिए लाखों करोड़ों बच्चों को कुर्बान क्यों कर रहे हैं? लाठियां कितनी बच्चे मैं देख रहा हूं कि कपड़े फाड़ दे रहे हैं, इतनी बुरी तरह मार रहे हैं कि जैसे उनके इस देश के वो नौजवान ही नहीं हैं। साथियों, नौजवान के छिपे तौर में वो कौन से घुसपैठी हैं जो बच्चे के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं? ऐसे तो शर्म आ जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री ऐसे सरकार को, ऐसे व्यवस्था को अगर वो सुधार नहीं पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता की यही मांग है, न्याय मिलना चाहिए किसी भी हालत पर। अभी तो ये प्रदर्शन चल रहा है, आगे ये प्रदर्शन बंद नहीं होगा जब तक हमारे बच्चों के हक अधिकार का
मतलब सम्मान नहीं मिलता, हक नहीं मिलता, तब तक ये प्रदर्शन बंद नहीं होगा। साथियों, ऐसे सरकार को अगर जो काम ना कर पाए जनता के साथ में, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या कर रहे हैं? एक तरफ मुख से तो कुछ और बोलते हैं लेकिन पीछे से वार कर देते हैं। ऐसे सरकार निकम्मी को बदल देना चाहिए। अगर तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए उनको। अगर तो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो हम लोग ऐसे प्रदर्शन करेंगे कि जो है पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। उनको इस्तीफ़ा देकर ही रहना है। या तो व्यवस्था को सही ढंग से चलाएं, अगर तो सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंक देना चाहिए। मैं जिला मंत्री अर्जक संघ बस्ती उत्तर प्रदेश। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय अर्जक।